मध्य प्रदेश की राजनीति और सरकारी कर्मचारियों से जुड़ी व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जो आने वाले दिनों में लाखों परिवारों के लिए राहत की खबर बन सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार अब उस पुराने नियम को बदलने की तैयारी में है, जिसके तहत 2 से ज्यादा संतान होने पर सरकारी नौकरी पर बड़ा संकट खड़ा हो जाता था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री की सैद्धांतिक मंजूरी भी मिल चुकी है। क्या लोकल केसिंग पाइप से बोरवेल में समस्या हो रही है? तो अपग्रेड कीजिए न्यूट्रॉन केसिंग पाइप। एक्स्ट्रा मजबूती, लंबे समय तक सुरक्षा के साथ। न्यूट्रॉन पाइप, बोरवेल की असली मजबूती। न्यूट्रॉन पाइप है जहां, खुशहाली है वहां। अब इसे जल्द कैबिनेट के सामने लाने की तैयारी की जा रही है। अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों और सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों के लिए यह एक बड़ी राहत साबित होगी। खास बात यह है कि इस बदलाव से उन कर्मचारियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा जिनकी 2 से अधिक संतान है और जो अब तक इस नियम के कारण असुरक्षा या नौकरी पर संकट जैसी स्थिति का सामना कर रहे थे। बताया जा रहा है कि प्रदेश में करीब 30,000 से ज्यादा शिक्षक ऐसे हैं जिन्हें इस फैसले से सीधा लाभ मिलेगा। लंबे समय से यह मांग उठती रही थी कि परिवार नियोजन के नाम पर बनी यह शर्त अब बदलते सामाजिक और प्रशासनिक हालात के हिसाब से पुनर्विचार की हकदार है। अब ऐसा लग रहा है कि सरकार इस संवेदनशील मुद्दे पर बड़ा फैसला लेने के मूड में है। दरअसल मध्य प्रदेश में 2 से ज्यादा संतान पर नौकरी से जुड़ी यह पाबंदी कोई नई नहीं है। यह नियम साल 2001 में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सरकार के दौरान मध्य प्रदेश सिविल सेवा सामान्य सेवा शर्तें नियम 1961 में जोड़ा गया था। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 से अधिक संतान होना सेवा शर्तों के खिलाफ माना गया और कई मामलों में इसे नियुक्ति या सेवा निरंतरता से जोड़ दिया गया। समय के साथ यह नियम विवादों में भी रहा, क्योंकि कई कर्मचारी और अभ्यर्थी इसे कठोर और व्यवहारिक परिस्थितियों से दूर मानते रहे हैं। मोहन यादव सरकार ने 2025 में ही इस नियम में बदलाव की दिशा में काम शुरू कर दिया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने अक्टूबर 2025 में इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया था और इसे कैबिनेट स्तर तक भी ले जाने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, लेकिन यह मामला हाई लेवल पर अटक गया। पिछले करीब 5 महीनों से अलग अलग स्तरों पर इस पर चर्चा चलती रही, कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर मंथन हुआ और अब आखिरकार इस प्रस्ताव पर सहमति बनती नजर आ रही है। यदि यह नियम बदलता है तो सिर्फ मौजूदा कर्मचारियों को ही राहत नहीं मिलेगी, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले वे उम्मीदवार भी पात्र हो जाएंगे जिनकी 3 संतानें हैं। यानी अब तीसरी संतान होना नौकरी में बाधा नहीं बनेगा और तीसरी संतान के जन्म पर किसी सरकारी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ और राजस्थान पहले ही इस तरह की पाबंदियां हटा चुके हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश का यह कदम प्रशासनिक रूप से एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। इसे सरकार को कर्मचारियों के बीच सकारात्मक संदेश देने और लंबे समय से लंबित एक विवादास्पद नियम को खत्म करने का मौका मिलेगा। इसी के साथ मोहन यादव सरकार सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक और बड़ी राहत की तैयारी में है, जो स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी हुई है। प्रदेश में नई कैशलेस हेल्थ बीमा स्कीम को लेकर भी सहमति बन चुकी है और इसे जल्द कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। इस योजना के तहत क्लास 1 से लेकर 4th श्रेणी तक के कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20 लाख रुपए तक के इलाज की कैशलेस सुविधा देने का प्रस्ताव है। पहले यह सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए तक रखने की बात थी, लेकिन इसे बढ़ाकर 20 लाख तक करने की सहमति बनी है, जो अपने आप में एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इसका मतलब है कि सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड पेंशनर्स अब गंभीर बीमारी या बड़े इलाज की स्थिति में भारी आर्थिक दबाव से काफी हद तक बच सकेंगे। जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश में करीब 12 से 15 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस योजना के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि यह पूरी तरह मुफ्त योजना नहीं होगी, बल्कि इसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स को अंशदान देना होगा। प्रस्ताव के मुताबिक कर्मचारियों को अपनी बेसिक सैलरी का 1% और पेंशनर्स को अपनी पेंशन का 4% तक योगदान देना होगा। बदले में उन्हें बड़े अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। कुल मिलाकर मोहन यादव सरकार एक तरफ 2 से ज्यादा संतान वाले कर्मचारियों को राहत देकर पुरानी सेवा शर्तों में नरमी लाने जा रही है, तो दूसरी तरफ कैशलेस हेल्थ बीमा जैसी योजना के जरिए कर्मचारियों और पेंशनर्स की सामाजिक सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठा रही है। अब सभी की नजर कैबिनेट की अगली बैठक पर टिकी है, क्योंकि अगर ये दोनों प्रस्ताव मंजूर हो जाते हैं तो यह सरकारी कर्मचारियों के लिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी राहत भरी घोषणाओं में से एक हो सकती है।